ऑल होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में, तो उसके फीडबैक और कमेंट्स के लिए थैंक यू। और आपके फीडबैक के बेसिस पे ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन जनरल आपको एक ब्रीफ देना चाहूँगा। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो वाइडली यूज्ड है ओवरऑल, जो हमको जो ओपनिंग प्राइसेस एंड क्लोजिंग प्राइसेस एक स्पेसिफिक डे या एक स्पेसिफिक आवर एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से हमको जानने को मिलता है। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट्स जो है हमको ये बताता है कि कहाँ हम लोग प्राइस एक्शन कर सकते हैं एंड हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजंस है वो हम लोग बेटर ले सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के मदद से। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के जो कंपोनेंट्स या होते हैं वो है बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक, जो ओपन एंड क्लोज रेंज रहता है, उसका जो विक रहता है एंड उसका जो कलर रहता है वो इधर ग्रीन और रेड रहता है। तो ग्रीन इंडिकेट्स प्राइस इंक्रीज एंड रेड इंडिकेट्स द प्राइस डिक्रीज। तो मेरे जो टॉप 9 कैंडलस्टिक पैटर्न फेवरेट हैं वो मैं आपको इधर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इन जनरल मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भी डाला है जो ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, जो बुलिश कैंडलस्टिक है या फिर न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स है और बियरिश कैंडलस्टिक्स हैं। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एक न्यूट्रल रिवर्सल पैटर्न जो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो हम लोग ने कल जो बात किया था वो बात किया था टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। चार्ट में हम लोग कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न और वो चार्ट के इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो आप अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं ये यहाँ आई बटन में डाल दूँगा, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें। फिर ये दोनों मेथड आप यूज़ करके आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमारा जो पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर। तो हैमर जो है ये आपको एंड ऑफ द ट्रेंड या एंड ऑफ द चार्ट नीचे एक ग्रीन कलर का हैमर का सिग्नल मिलेगा, जो आपको इंडिकेट करता है कि जो अभी है वो ट्रेंड रिवर्सल होगा, जो डाउन ट्रेंड है वो इधर ख़त्म होगा और जो पोटेंशियल डायरेक्शनल मोमेंट है वो इधर स्टार्ट होगा। तो इधर आपको ये मैंने छोटा सा एक स्क्रीनशॉट भी दिया है जो आपको समझ में आएगा कि जो डाउन ट्रेंड है अभी ये एंड हो रहा है और जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं और सेलर्स का मार्केट जो है अभी के लिए डाउन है, बायर्स का मार्केट अभी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है। तो सेकंड जो है वो है इन्वर्स हैमर। जो इधर आप सिमिलरली जो हैमर नॉर्मल हैमर है उसके वही पैटर्न में इधर है जो है इन्वर्स हैमर। मतलब कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड के नीचे आपको ये दिखाई देगा और आप इधर अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। इधर आप बाई कर सकते हो या राइट कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केट का मोमेंट है वो ऊपर जाने वाला है। ठीक है। थर्ड है बुलिश एनगल्फिंग। तो ये जो बुलिश एनगल्फिंग जो वो नाम में ही हमको पता चलता है कि जो पिछला कैंडल है उससे डबल बड़ा ये कैंडल होना चाहिए, जैसे इधर मैंने स्क्रीनशॉट पे दिया हुआ है। तो आप देखोगे एक रेड कैंडल है, तो यही रेड कैंडल के डबल पे ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, जिसका मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी डायरेक्शनल मोमेंट चेंज होने वाला है और पोटेंशियल डायरेक्शन अपवर्ड होने वाला है। ठीक है। और जो चौथा है वो है मॉर्निंग स्टार। तो ये मॉर्निंग स्टार जो है ये 3 स्टिक पैटर्न का बनता है। तो ये एक्चुअली आपको जो मैंने इधर एग्जांपल दिया हुआ है, एक बड़ा सा रेड कैंडल जो एक डाउन ट्रेंड का कैंडल है वो एक रेड कैंडल होना चाहिए और एक प्लस सिंबल या डूजी सिंबल जो बोलते हैं उसका एक स्टिक होना चाहिए और एक ग्रीन कैंडल सपोर्टिंग इधर होना चाहिए। तो ये एक मॉर्निंग स्टार का सिंबल हो जाता है जो पोटेंशियल डायरेक्शनल मोमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बेयरिश कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो ये चार जो है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। आप अपने अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो तो चार्ट में जाके रेफ़र कर सकते हो। ये दोनों जो मैंने आपको बताया है
बुलिश और बेयरिश, वो आपको वहाँ पता चलेगा जहाँ भी ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। एक डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड जो आता है वो इन इन सभी कैंडल की वजह से, जो मैंने बुलिश कैंडल के बारे में बात किया था। अभी हम लोग बात करेंगे बेयरिश कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में, जो जनरली ओवरऑल आपको ये अप ट्रेंड का एंड और डाउन ट्रेंड का बिगिनिंग दिखाता है। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था एक हैमर, तो अभी इसका ऑपोजिट रहेगा एक हैंगिंग मैन। तो आप देखोगे ये एक अप ट्रेंड में ऊपर आपको एक हैंगिंग मैन या जो विक है वो बड़ा होता है, और जो उसका बॉडी है वो छोटा एक रेड कैंडल की तरह बनाई देता है, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि अभी जो है वो अप ट्रेंड ख़त्म हो गया है, बायर्स का जो जोन है वो ख़त्म हो गया है, सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं। सो पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड है। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार देखा था, ये शूटिंग स्टार है। तो ये जो शेप है ये भी एक हैमर का शेप है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का शेप है, लेकिन इसका कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, और ये आपको एक डाउन ट्रेंड का बिगिनिंग डायरेक्शनल मोमेंट दिखाता है। तीसरा जो है ये बेयरिश एनगल्फिंग। जैसे हम लोगों ने बुलिश एनगल्फिंग देखा था पिछले चार्ट में, ये बेयरिश एनगल्फिंग है। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल छोटा रहता है वो डबल द साइज कैंडल का एक रेड कैंडल रहता है, मतलब जो अप ट्रेंड, ये भी आपको एक अप ट्रेंड में दिखाई देगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अप ट्रेंड जो है इधर ख़त्म होता है, सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, अभी ये डाउन ट्रेंड का डायरेक्शनल मोमेंट चालू होने वाला है। और लास्ट है ये जो इवनिंग स्टार। जो इवनिंग स्टार भी अगेन जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था मॉर्निंग स्टार के बारे में, ये है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें आपको 2 ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल दिखाई देगा। तो ये जो पहला ग्रीन कैंडल है वो बड़ा एक माराबुजू की जैसा होना चाहिए, और दूसरा जो है एक डोजी के सिग्नल की तरह होना चाहिए, और तीसरा एक रेड कैंडल का फॉलोइंग होना चाहिए। तो ये हमको इंडिकेट करता है दैट इज़ द एंड ऑफ अ अप ट्रेंड एंड द डाउन ट्रेंड इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये मैंने आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो हमें इधर न्यूट्रल सिग्नल्स देता है या एक डायरेक्शनल मोमेंट का एक चेंज इन डायरेक्शन देता है। तो स्पेसिफिकली 3 टाइप के डोजी सिग्नल्स रहते हैं, एक है ग्रेवस्टोन, एक है लॉन्ग लेग्ड डोजी सिग्नल, और तीसरा है ड्रैगन फ्लाई। तो नॉर्मल जो डोजी सिग्नल है वो ये आपको एक एंड ऑफ द ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, जो हमको एक इंडिसिशन के बारे में बताते हैं, इधर ये इधर से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो ये न्यूट्रल सिग्नल रहता है। तो ये जनरली ये डोजी का जो नेम है वो एक क्या ओपन एंड क्लोज जो है वो इक्वल रहता है। तो मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इक्वल है, ना कि बायर्स अपर हैंड में है ना कि सेलर्स अपर हैंड में है। तो ये जो स्पेसिफिकली बताता है हम लोग कि बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। तो ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल जो है वो भी आपको एक इन जनरल वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखाता है। मार्केट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, आइदर इट कैन गो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो ये ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन स्पेसिफिकली आपको एक डिफरेंट डायरेक्शनल मोमेंट चेंज के हिसाब से दिखाता है। पहला जो है ड्रैगन फ्लाई, तो ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब जो आपका विक जो है वो आपका नीचे की तरफ से लो होना चाहिए और इधर आपका क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब कि इधर ओपन एंड क्लोज इधर ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो ये विग है वो होना चाहिए कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इधर से ऊपर तक, ठीक है। और ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये है एक बेयरिश सिग्नल, मतलब इधर से जो सेलर्स का एक्टिवेशन होता है और इधर क्लोजिंग नीचे देता है, मतलब ये सिग्नल है कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला है। तो ये एक डोजी सिग्नल इन जनरल आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है, जो मार्केट के ट्रेंड डायरेक्शंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ये किस ट्रेंड में आप एक डोजी आइडेंटिफाई करते हो, इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। स्लाइड है वो ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ और रिमाइंड करता हूँ कि इन 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। पहले तो इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, तो मेरे दोस्त मेरे भाई उतना ही पैसा लगाना जितना कि अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फाइनेंशियली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और इसका मतलब आप लॉस में ही जाओगे नहीं है, लेकिन इसका मतलब है अगर ऐसा हो भी जाए तो आपके जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियली वो ना हो। दूसरा है डिसिप्लिन। तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप जो अपना ट्रेड है वो पहले से ही प्लान कर लो, और जो प्लान आपने किया है उस हिसाब से ही ट्रेड करना, मतलब प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। ठीक है। और डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ओवर इमोशंस, ये हमेशा जो ट्रेडिंग की जर्नी में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब एक ट्रेड ले लेते हैं तो ये कंट्रोल ओवर इमोशंस और ये जो डिसिप्लिन हम लोग को फॉलो करना चाहिए वो 90% ऑफ ट्रेडर्स नहीं कर सकते हैं, और 10% ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप भी वो 10% में जुड़ जाएं, और आपका जो कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड डिसिप्लिन है वो फॉलो करें, और आपका जो स्ट्रैटेजी है उस पर भरोसा रखें, और ज़्यादा लालच मत रखें। जितना आपने टारगेट किया है उतना लेके मार्केट से निकल जाएं। मार्केट रोज़ खुलता है, रोज़ बंद होता है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप ये मत सोचें कि आपके एक दिन में ही आपको सारे पैसे कमा लेना है या ओवरनाइट सक्सेस मिल जाना है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त, नहीं होता है शेयर मार्केट में। धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, और आप इधर पैसा कमाओगे अगर आप पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखोगे। ठीक है। तो लास्ट है ये, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चेंजेस इन मार्केट जो चार्ट में हम लोग को दिखाई देता है उस हिसाब से ही अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है। तो आप जो प्लान करके आए हो उस हिसाब से अगर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है या उस हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, तो आप दुकान बंद या आपका जो भी सिस्टम बंद, और आप कल फ्रेश ट्रेड ले लेना। आज उतना ज़रूरी नहीं है कि एक दिन अगर ट्रेड नहीं लिया तो आप कुछ नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, अगर आपको देखोगे कि आपका जो प्लान है उस हिसाब से मार्केट नहीं चला, तो कल ट्रेड ले लेंगे, परसों ले लेंगे, एक हफ्ते के बाद ले लेंगे, लेकिन तभी लेना जब आपके स्ट्रैटेजी पे ऊपर आपका पूरा 100% भरोसा है। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई लोग वीडियो को देखने के लिए, और 1000 लाइक ज़रूर देना और शेयर भी करना। और अगर 1000 लाइक्स मिल गए तो मैं ये पीपीटी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए रेफ़र कर सके हो। तो चलो, हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।